व्हाट इज स्माइल एक्सपर्ट? स्माइल तो जो है वो है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। हाँ जी, तो अभी एक्चुअली जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, डिजिटल डेंटिस्ट्री आ गई है। जैसे पहले डेंटिस्ट्री क्या सोचते थे, सिर्फ ड्रिल करो, फिल करो और दांत निकाल दो बाहर। अच्छा, पहले फिलिंग्स को ही पहले खाली ड्रिल करो, दांत कीड़ा है तो ड्रिल करके फिलिंग डाल दो, नहीं तो वो दांत में तकलीफ है तो दांत निकाल ही दो। पहले का डेंटिस्ट्री वैसा था। पर आज का जो डेंटिस्ट्री है वो जो है, पहली बात तो वो पेनलेस है, ओके, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो वो पेनलेस है और मिनिमली इन्वेजिव है, और जो नेचुरल है उसको बचाना है, कंजर्विंग योर नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब मिनिमली इन्वेजिव मतलब ड्रिलिंग व्रिलिंग ज़्यादा नहीं करना है, जितना है उतना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं है, मतलब ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं, प्रिजर्व योर नेचुरल टूथ, क्योंकि नेचुरल इज़ नेचुरल। तो जितना नेचुरल बचाएंगे उतना अच्छा है। करेक्ट। सो मिनिमली इन्वेजिव पे फोकस आ गया है और पेनलेस डेंटिस्ट्री आ गई है। सो एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री की वजह से आजकल अब जैसे मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं उनके स्माइल से वो खुश नहीं हैं, वो पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं वो हंसते नहीं हैं क्योंकि दांत दिखेंगे। द रीज़न बीइंग इज़ दे आर नॉट हैप्पी विद द स्माइल। मैंने उनसे पूछा आपने कोई डेंटिस्ट को कंसल्ट किया है क्या, किसी को बताया है? तो वो मुझे बोलते हैं हाँ हमने डेंटिस्ट को कंसल्ट किया है। वो डेंटिस्ट बोल रहे हैं कि ब्रेसेस करने पड़ेंगे आपको। ओके। और ब्रेसेस करने पड़ेंगे, तो जैसे ही ब्रेसेस का नाम आता है तो लोग समझ जाते, सब लोग डर जाते हैं, अरे ब्रेसेस, वो पूरे मेटल ट्रैक्स रहते हैं और वो 2-3 साल का ट्रीटमेंट रहता है, ना खाते बनता है ना पीते बनता है, पेनफुल भी है। तो मैं आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आजकल नए टेक्निक्स आ गए हैं जिसे हम स्माइल डिज़ाइनिंग कहते हैं, डिजिटल डेंटिस्ट्री से होता है वो। और उससे हम, अगर आपके दांत आगे पीछे है या आपके दांत टूटे हुए हैं, सामने से चिप्ड दांत बोलते हैं उसको, या आपके दांत डिसकलर्ड हैं, उसको हम पेनलेसली और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से बस 5 दिन में पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 5 दिन में? सिर्फ मेरे यहाँ पे तो 5 से 7 दिन में कंप्लीट केस मतलब हो जाता है। सारे आपके जो गैप्स वैप्स है सब कुछ निकल अगर जाएगा। आपके गैप्स हैं, अगर आपके आगे पीछे दांत हैं, अगर आपके दांत डिसकलर्ड हैं, स्टेन्ड दांत हैं, आप टीथ वाइटनिंग कर ली, सब कर लिया, खुश नहीं है दांत के कलर से, तो सिर्फ 5 दिन में मेरे यहाँ पे जो मैं बैंड्रा में प्रैक्टिस करती हूँ, 5 डेज में आपका फुल स्माइल मेकओवर हो जाएगा और वो परमानेंट रहेगा। इट्स अ परमानेंट ट्रीटमेंट के बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं, और सिर्फ 5 दिन की बात है। ये 5 दिन बैक टू बैक होते हैं कि 5 दिन में आपको 3 बार करीब बुलाया जाता है, पर 3 बार में आपका फुल प्रोसीजर खत्म हो जाता है। मतलब 3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में एक नहीं, ओनली 5 डेज, 1 वीक में, 1 वीक में इन जस्ट 3 to 4 अपॉइंटमेंट्स हम, जिसमें हम स्माइल ट्रायल्स भी देते हैं। स्माइल ट्रायल्स में फर्स्ट पेशेंट शुड बी हैप्पी, वी शुड बी हैप्पी, एंड टेक्निकली वो स्माइल करेक्ट होना चाहिए, तभी हम स्माइल वैसे डिलीवर करते हैं पेशेंट्स को। स्माइल ट्रायल्स मतलब कैसे करते हैं? स्माइल ट्रायल्स मतलब हम जो बनाते हैं, जैसे हम विनियर्स बोलते हैं, विनियर्स या लैमिनेट्स, सो वो हम पहले पेशेंट को मुंह में करके दिखाते हैं उसके मुंह में? हाँ, उसके मुंह में, ताकि वो प्रोसीजर से पहले ही देख सकता है कि ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, फाइनल लुक उसका ऐसा दिखेगा, एंड देन ओनली वी गो अहेड एंड डू द फाइनल बॉन्डिंग। ओह, वेरी गुड। आजकल आप देखते रहेंगे सब सेलिब्रिटीज वगैरह, सबके दांत एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हैं, मोती जैसे हैं, वाइट है, वो सब किसी ने ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, और उन सब ने लैमिनेट्स और विनियर्स का ट्रीटमेंट किया हुआ है। अच्छा, दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ स्माइल डिजाइनिंग। अच्छा, तो ये स्माइल एक्सपर्ट जो आप बोल रहे थे, मतलब ये वही है। यस, तो आप उनके फेस को देख के आप खुद एक स्माइल डिजाइन करते हैं? यस, उनके फेस देख के, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उनके आई कलर क्या है, उनका स्किन कलर क्या है, वो सब चीज़ें ध्यान में रख के हम उनका, हर एक को हम सेम स्माइल नहीं दे सकते। Every face type is different, every eye is different, every color of skin is different, right. and every patient's preference is different. किसी को छोटे दांत पसंद है, किसी को बड़े दांत पसंद है। कुछ लोग, अगर आपके दांत डिसकलर्ड हैं, आप चाहते हैं टीथ वाइटनिंग,
करेक्ट। अभी टीथ क्लीनिंग और टीथ वाइटनिंग में डिफरेंस है। अच्छा, टीथ क्लीनिंग मतलब आप अपने कपड़े को जैसे धोते हैं वो क्लीन हो जाता है, पर अगर आपका कोई ग्रीन कलर का शर्ट है, अगर आप उसको व्हाइट करना चाहें तो आप उसको आला या फिर ब्लीच में डालेंगे, ब्लीच करेंगे। दैट इज टीथ वाइटनिंग। अच्छा, ओके ओके, वो है टीथ वाइटनिंग। तो टीथ क्लीनिंग से आपका ओरिजिनल शेड आ जाएगा दांत का, पर अगर आप ओरिजिनल शेड से खुश नहीं हैं, ठीक है, तो आप फिर यू कैन गो फॉर टीथ वाइटनिंग। टीथ वाइटनिंग में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को दिखाते हैं और उसका टारगेट शेड रखते हैं और फिर वो टारगेट शेड तक हम उसका दांत सर्टेन केमिकल्स लगा के उसको वो शेड तक लेके आते हैं। अच्छा, ओके ओके। और ऑल्सो अभी इनविजिबल अलाइनर्स भी आ गए हैं। अच्छा। अगर आपको ब्रेसेस नहीं करना है तो इनविजिबल अलाइनर्स क्या है, वो बेसिकली इनविजिबल रहते हैं, जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, वो ट्रे लाइक रहता है, वो पहनना रहता है, आपको 18 से 22 घंटे तक पहनना है, फिर आप जैसे खाना खाते हैं या कोई पार्टी में जाना है तो आप निकाल सकते हैं उसको। और ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो भी ट्रेडिशनल ब्रेसेस से काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, द ट्रीटमेंट टाइम, अगर आपको इसमें 1 से 2 साल लगता था तो शायद इधर आपको सिर्फ 6 महीने लगे। एंड पेनफुल भी नहीं है। एंड इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है बंदियां ज्यादा करवाती हैं, जैसे आपने मिस इंडिया बोला तो मिस यस, बंदियां तो तो कराती ही 90% है। 90/10 का रेशियो, इट इज एक्चुअली इट इज 60/40 का रेशियो। 40 बंदे आते हैं। यस, बंदे आते हैं जो अपने स्माइल से खुश नहीं है, जो दांत के कलर से खुश नहीं है, जिनका काम है पब्लिक स्पीकिंग, करेक्ट, जो माइक के सामने खड़े रह के बात करते हैं, मॉडल्स वगैरह वो तो हैं ही, पर जिनका इवन बैंकर्स, उनको लाइक क्लाइंट से डील करना पड़ता है, जब वो माउथ खोलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट है खुद ही, आपको खुद ही नहीं लगेगा कि हम मुंह खोल के बात करें किसी Correct, से। correct. सो इसीलिए ये सब आजकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आ गए हैं, जिससे आप अपना स्माइल एनहेंस कर सकते हैं और अपना टीथ का फंक्शन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उस स्माइल करेक्शन में आपने बोला, मतलब स्माइल करेक्शन में मुझे लगता है कुछ ऐसा भी होता है, या आपने दांत निकाल दिए, कुछ थोड़ा सा जॉ लाइन ऐसा कर दिया, ये सारी चीज़ें भी होती हैं? स्माइल करेक्शन अभी बहुत टाइप्स के होते हैं। एक तो आता है कि अगर आपके 2 दांत के बीच में गैप है, हाँ, गैप बंद करना है। दूसरा आता है अगर आपके दांत अलाइनमेंट में नहीं है, कुछ दांत आगे है, कुछ दांत पीछे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं। तीसरा स्माइल करेक्शन आता है चिप्ड दांत, अगर आप किधर गिर गए तो सामने का एज खाली टूट गया है, तो चिप्ड दांतों के लिए है वो। दूसरा स्माइल करेक्शन आता है अगर आपका एक डल लेयर है एंड योर कॉन्फिडेंस इज लो, सो यू वांट बेसिकली अ वाइट टीथ, बट हम जो टीथ वाइटनिंग करते हैं, मेरे यहाँ पे मैं ये बहुत केयरफुल रहती हूँ कि वो नेचुरली वाइट दिखना चाहिए, आर्टिफिशियली ओवर वाइट नहीं चाहिए। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर, बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन योर लुक्स, बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप। अभी टीथ वाइटनिंग मतलब सबको ऐसे एकदम सेम शेड गोरा नहीं करना है, और इतना ऐसे वाइट नहीं चाहिए कि वो आर्टिफिशियल दिखे। नेचुरल वाइट इज व्हाट वी प्रेफर। ओके ओके। सो ये हम लोग जब वाइटनिंग करा लेते हैं उसके बाद वो टीथ वापस उस पे स्टेन्स या वो आ सकते हैं, मतलब हाँ, वापस थोड़े रिफ्रेश करना पड़ता है। हाँ, वो थोड़े थोड़े तो जमा होंगे, क्योंकि हमारा इंडियन फूड में जैसे मैंने बोला मसाले हल्दी रहता है रहते और मसाले रहते हैं, और हम इंडियंस चाय कॉफ़ी कितना पीते हैं, और रेड वाइन, और कोई भी कलर्ड फूड जो आपका वाइट शर्ट को स्टेन कर दे, वो आपके दांत पे भी स्टेन करेगा। और अगर वो स्टेन काफ़ी लंबे समय तक रह गया तो वो परमानेंट होने लगता है, ऑलमोस्ट वो आपके दांत का कलर ही चेंज कर देता है। मतलब जो फूड कलर्स यूज करते हैं बाहर Yes. रेस्टोरेंट के खाने में, दैट विल इफेक्ट द कलर ऑफ द टीथ। 100%। तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का मतलब लोग ब्रशिंग 2-2 बार करते हैं, सब कुछ होता है, उनका फ्लॉसिंग भी होता है, एवरीथिंग, पर तो भी उनका माउथ कभी कभी स्टिंग करता है। सो इसके पीछे मेन रीज़न क्या होगा फॉर स्टिंकिंग माउथ बेसिकली? हाँ, तो फॉर स्टिंकिंग माउथ मेन रीज़न है पहले तो गम इन्फेक्शन। जो आपके गम्स हैं, गम्स में बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है, प्लाक है और टार्टर है, तो इसीलिए स्मेल आता है माउथ से। सो आप गम इन्फेक्शंस को ट्रीट करिए।
रेगुलरली मैंने जो बोला है हर 6 महीने में एक बार टीथ क्लीनिंग कराइए, उससे आपका बैक्टीरियल माउथ का लोड कम होगा। सो गम इन्फेक्शंस एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि आपका जो टंग है, टंग का जो बैक पार्ट है उसमें कोटेड टंग बोलते हैं हम लोग, वाइट कोटिंग रहती है, तो उसको आप टंग स्क्रैपर से प्लीज़ क्लीन करिए। डू इट एवरी डे। टंग क्लीनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यस, बट इट्स नॉट, अगर आपका टंग कोटेड है तो ही करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं आपका टंग कोटेड नहीं है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू अननेसेसरी स्क्रिबल योर टंग एवरी डे। तो उससे ही करना होता है, ब्रश से भी कर सकते हैं? टंग क्लीनर इज ऑलवेज बेटर टू डू, ऑलवेज बेटर। ब्रश से भी करते हैं, ब्रश के बैक पार्ट पर नहीं करो वैसा, बिकॉज टंग क्लीनर बनाया हुआ है, सो यूज दैट। हाँ, ओके। तो एक तो कोटेड टंग की वजह से होता है, दूसरा गम इन्फेक्शन की वजह से भी बैड ब्रेथ होता है, और ऑल्सो एसिडिटी की वजह से होता है, और ऑल्सो कभी कभी चेस्ट में अगर आपका कफ जम गया है तो कफ भी कभी ऐसे बाहर आता है ना, बिकॉज आप माउथ ब्रीदिंग करते हैं, माउथ से भी सांस लेते हैं। तो ये 4 रीजंस की वजह से आपका भले फिर वो लोग ब्रशिंग बराबर कर रहे हैं, फ्लॉसिंग कर रहे हैं, तो भी ये होता है। हाँ, तो आपको फिर माउथ वॉश लाने पड़ेंगे ऐसे केस में। हाँ, करेक्ट।